देखिए हमारे भाइयों का सर फूट गया है। वहाँ पे आप देखिए मंदिर मार्ग अभी थाने पे हम लोग वहीं से आ रहे हैं, उनको चोट लगी है, इतनी लाठी और डंडों से मारा गया है। बच्चे थे उनको घसीटा गया, महिलाओं के किसी का हाथ टूट गया है, किसी के सर में चोट आई है, धक्का मुक्की से एक बस में 500 लोगों को ठूस दिया गया। बिल्कुल बेल छात्रों के मामले में, किसान मामले में, महंगाई के मामले में, कौन से मामले में? सिर्फ एक धर्म के नाम पे जनता को तोड़ने के मामले में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। अरे आप बताइए उनके ऊपर यूपीए नहीं लगता है? जो राम राम चिल्लाएंगे काटे जाएंगे, उनको देशद्रोही नहीं मुकदमा लगता है। लेकिन उमर खालिद यादव मुसलमान है, जाति के नाम पे आपको यूपी लगाया जाएगा। देशभक्त बताते हैं अपने आप को बीजेपी वाले सारे। देशभक्त वही अंधभक्त की बात करते हैं, वो अंधभक्त हैं। वो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, मोदी जी को बाप कहेंगे, पड़ोसी को बाप कहेंगे, लेकिन अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे। हम अपने आप को जाके फांसी के फंदे को चूम ले, क्या किया जाए? अगर हमें नहीं रोजगार मिलेगा तो हम फांसी फंदा चूम लेंगे। हम माता पिता को अपने क्या जाके जवाब देंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जिस तरीके से छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, आप खुद बताइए क्या ये एक लोकतांत्रिक देश है? जिस तरीके से आज एसएससी के छात्रों ने न्याय मांगने के लिए आवाज उठाई और उनको बदले में सिर्फ अत्याचार मिला, पुलिस के डंडे मिले, क्या ये सही है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, इनका जवाब भी आपको देना है। सरकार हम चुनते हैं, वोट हम देते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सरकार जो वादे करती है, 2 करोड़ नौकरी आपको याद है अच्छे से, वो वादे कहाँ तक पूरे होते हैं? 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भर्ती नहीं। छात्र इसीलिए जंतर मंतर पर आज सीना पीट रहा था कि बताइए हमें कि हमारी नौकरी हमें कब मिलेगी, लेकिन बदले में उसे लाठी मिली, लात घूंसे मिले, अभद्रता मिली और अमानवीय व्यवहार मिला। मेरे साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। एक है श्रवण पांडे जी, एक है नीरज जी। दोनों से जानते हैं जो छात्र हैं उनको जो पुलिस लेकर गई है, क्या कार्रवाई होगी, आगे इस लड़ाई का क्या तरीका है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जब छात्रों को भी न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा तो स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं हम? देखिए इस वक्त जो मौजूदा हालत है, आप बताइए एसएससी के बच्चे 2018 जीडी का जो है उनको मेडिकल फिट मिल गया है, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। मौजूदा जो सरकार है, आखिर आप बताइए, यही सरकार कहती है 2 करोड़ रोजगार की बात करती है, लेकिन वो रोजगार कहाँ है? हम बेरोजगार हैं, योग्यता के अनुसार मैं MBA किया हुआ छात्र हूँ, हमारे पास आज नौकरियाँ नहीं है। आप बताइए हमें रोडों पर हम क्या मांग रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर मुझे हक नहीं मिलेगा तो इस देश में पढ़ने से और पढ़ के लिख क्या करना है? पढ़ लिख के करना, हमें दुकान खोलनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें नौकरी चाहिए। हम सरकार से क्या चाह रहे हैं कि हमें नौकरी मिले, हमें नौकरी दीजिए आप। कहते रहे पकौड़े बेचिए, चाय बनाइए। देखिए पकौड़े कैसे बेचे? 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है। कहाँ पे महंगाई चरम पे है देश में? आप बताइए इस वक्त देश में लोकतांत्रिक आप आंदोलन करते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट है, आर्टिकल 19 कहता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपना हक मांग सकते हैं, लेकिन अगर हम हक मांगने आएंगे तो हमारे ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाएंगे। आप बताइए कौन सा हमारे ऊपर जुल्म किए हैं हम कोई? हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज के तहत, क्योंकि भारत देश एक लोकतांत्रिक है, एकता और अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्रतीक को कहाँ दिखाया जा रहा है? ताक पे दिखाया जा रहा है। आप बताइए इस वक्त क्या है देश में? बेरोजगारी चरम पे है, छात्र सब एजुकेटेड है, स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले हुए हैं, उनको वो किया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है, हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर आवाज उठाना गलत है तो आप बताइए, हम आवाज नहीं उठाएं? आवाज उठाना इस देश में हम आवाज उठाते रहे। हम देश के युवा हैं, युवा देश की भविष्य है, सबको अधिकार है आवाज उठाने का, इसलिए हम आवाज उठाते हैं। मैं सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप वादे करते हैं बंगाल चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में या दिल्ली चुनाव में वादे होते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आखिर वो रोजगार कहाँ है? हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार दीजिए। आप बताइए हमारी जिंदगी क्या होगी? हमारे माता पिता हमें पढ़ा के भेजते हैं, अगर हम पढ़ लिख के हम नौकरी नहीं पाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ नौकरी खोजेंगे? हम रोड पे रेड़ा ठेली लगाएंगे? आप हमें जाहिल बनाना चाहते हैं? स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोल रहे हैं? आखिर जो नौकरी मांगने आए थे उनको दिया तो है सरकार और पुलिस प्रशासन ने प्रसाद। हाँ देखिए हमारे भाइयों का सर फूट गया है। वहाँ पे आप देखिए मंदिर मार्ग अभी थाने पे हम लोग वहीं से आ रहे हैं, उनको चोट लगी है, इतनी लाठी और डंडों से मारा गया है। आखिर क्या हमारा क्या जुल्म है? हम कोई आतंकवादी हैं या कोई वो है? हम देश के नागरिक हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, मुझे अपना हक चाहिए, और जब तक हम नहीं लेंगे हम तो हमेशा आंदोलन करते रहेंगे। हमारा आंदोलन अधिकार है, हम आंदोलन करेंगे। आखिर ये सरकार क्या कहना चाहती है? छात्रों के भविष्य को गर्द में डालना चाहती है। हमारे भाइयों को, हमारे माता, आज हमारा छोटा भाई है, उसकी फीस नहीं जमा हुई, आप CBSE बोर्ड में देखिए, उसको पास नहीं किया गया, फेल हो गया, 5 उसमें एब्सेंट कर दिया गया। आप बताइए
बताइए, अगर हमारे कोरोना काल में अगर पैसे नहीं हैं तो फीस हम नहीं जमा कर पाए तो हमें शिक्षा नहीं मिलेगी। आप बताइए, इस वक्त देश गर्द में जा रहा है, हम परेशान हैं, हम सरकार बनाते हैं। अगर जनता के द्वारा सरकार बनती है, ना कि सरकार के द्वारा जनता होगी। अगर हम अपना एक वोट देते हैं तो उस वोट का मुझे मूल्य पता है। अगर मैं आपकी सरकार बनाने तो हम हक मांगने के लिए हैं। देखिए, हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इसी 8 तारीख को जंतर मंतर पे जब 5000 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे, तब वहां पे वो नहीं था, आर्टिकल 19 144 धारा नहीं लगी हुई थी। आज जब हम अपने हक के लिए लड़ने जाते हैं तो वहां धारा का वो दिया जाता है प्रावधान कि आप ये धारा लगी हुई हो, धारा आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आखिर बताइए, हक मांगना लाठी पाना है? हम हक मांगेंगे तो हमें लाठी मिलेगी, हमें डंडे मिलेंगे। अरे तो मार दीजिए गोली सीने पे, हम भी मर जाएंगे। शहीद भगत सिंह भी गए थे, हम भी चले जाएंगे देश के लिए। देश सर्वोपरि है, लेकिन देश की जनता भी सर्वोपरि है, हमारे भाई भी सर्वोपरि हैं। वो हर पढ़ा लिखा नौजवान सर्वोपरि है। आज यूपीएससी की बात करिए, एसएससी की बात करिए, लेटरल एंट्री आप बताइए यूपीएससी में ले आ जाता है। अब यूपीएससी में आईएएस और पीसीएस बच्चे वो पहुंच नहीं पाएंगे, उनको नहीं, डायरेक्ट सरकार उनको भर्ती करेगी। अरे तो शिक्षा क्या हो जाएगा? शिक्षा कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद कर देनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटियां, उनको बंद कर देनी चाहिए, ताले लगा देने चाहिए, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, ताले वही तो 2024 ताले लगे ही हुए हैं, अब और ताला लगा, बंद कर देना चाहिए, उसमें बुलडोजर चला देना चाहिए। अगर जब छात्रों के ऊपर बुलडोजर चलेगा तो कॉलेज और स्कूल क्या करेंगे इस देश में? इस देश में स्कूल जरूरत ही नहीं है। जब हम पढ़ लिख के हम बेरोजगार रहेंगे, रोड पे घूमेंगे, हमें आंदोलन करने पे मजबूर होगा, तो हम क्या करेंगे देश में? हम देश में रहने का क्या, हम मर जाएं, इससे बढ़िया बेहतर है हम अपने आप को जाके फांसी के फंदे को चूम ले। क्या किया जाए? अगर हमें नहीं रोजगार मिलेगा तो हम फांसी फंदा चूम लेंगे। हम माता पिता को अपने क्या जाके जवाब देंगे कि पिताजी आपने मुझे 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए फीस देके अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, आज मुझे रोजगार नहीं है, आज मुझे तो क्या कहेंगे, बेटा तुम्हें पढ़ना क्यों था, क्यों पढ़ा था? तो इसलिए हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हमें मौत मंजूर है लेकिन गुलामी नहीं मंजूर है। हम अपने रोजगार हमें चाहिए, और सरकार रोजगार जब तक नहीं देती है तब तक हम इसी जंतर मंतर पे बैठे रहेंगे, और हमारा बैठने का अधिकार है। हमें अगर गोली मारना चाहे तो मार सकती है। नीरज जी, जब जंतर मंतर पे अश्वनी उपाध्याय अपनी सेना लेकर के नारे लगाते हैं, तब कोई पुलिस सुरक्षा दिखी नहीं, तब 144 दिखी नहीं, लेकिन जरा से छात्र आ गए, किसान आ गए तो ऐसे बंद कर दिया जाता है पूरे एरिया को, जैसे वहाँ कोई ऐसे लोग बैठे, मैं बोलना नहीं चाहती, वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिससे खतरा है देश को। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन मैं जरूर कहूँगा इस बात को। आज जब पुलिस, जब ये बच्चे अपने हक की मांग करने के लिए आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, उनके किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं, किसी के पास रहने को कुछ नहीं है, जाकर उन्हें गाजीपुर बॉर्डर में शरण लेनी पड़ी, किसी को बंगला साहब गुरुद्वारे में शरण लेनी पड़ रही है, कोई मंदिर के बाहर शरण ले रहा है। तो ये अलग अलग प्रदेश से आए हुए छात्र, नौजवान, छात्राएं, इनके ऊपर सरकार लाठी चला रही है। लेकिन जो बीजेपी के नेता वहां पर एक धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करते हैं, नारे लगाते हैं, देशद्रोही नारे लगाते हैं, धर्म विरोधी नारे लगाते हैं, तो उनको संरक्षण देती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो इन नारे लगाने वालों को संरक्षण देती है और अपने हक मांगने वालों को, इस देश के नौजवान को, इस देश के बेरोजगार को जेल में डालने का काम करती है, उनके ऊपर लाठी चलाने का काम करती है, उनके ऊपर डंडे बरसाने का काम करती है, उनको गाली बकने का काम करती है। तो आज जो नौजवान है वो पूरी तरीके से त्रस्त है इस सरकार से। और ये एसएससी के बच्चे जिन्होंने 2018 में जो है परीक्षा दी, परीक्षा को पास करा, और इनका प्रोसीजर देख लीजिए, 2021 के जनवरी में इनका रिजल्ट आता है। 2021 की जनवरी के बाद जब रिजल्ट आता है तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इन 54,600 बच्चों को निकाल दिया जाता है। और वो 54,600 बच्चे जब यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, उसमें से 1000, 2000, 10,000 बच्चे प्रदर्शन करने के लिए जनवरी में यहाँ आते हैं, तब उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। राजेंद्र नगर चौकी में उनको पूरे दिन बंद करा जाता है। उसके बाद बराबर वो कभी कहीं प्रदर्शन करते हैं, कभी एसएससी पर प्रदर्शन करते हैं, कभी गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमेशा इन्हें पिछले 6 महीनों से बेचारे एसएससी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, जीडी के छात्र, और उन्हें लाठियां मिल रही हैं, डंडे मिल रहे हैं, पुलिस थाने मिल रहे हैं। मोदी जी कहते थे स्टेज पर चढ़कर 2 करोड़ नौकरी, बेरोजगारी हटा देंगे, युवा मेरे साथ, युवाओं का उद्धार कर देंगे। नहीं, तो कुछ और नारे गलत आपने सुन लिए। बेरोजगारी हटा नहीं देंगे, बेरोजगारी बढ़ा देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है बताइए? 14 करोड़ रोजगार मोदी जी दीजिए हमें आके, या योगी जी दीजिए हमें आके। उसके बाद 3 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, छोटे छोटे धंधे चौपट कर दिए गए। पहले नोटबंदी जैसा सबसे बड़ा देश का घोटाला, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला करा गया। उसके बाद कोरोना काल में छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे जो गोडाउन थे, छोटे छोटे जो दुकानें थी, वो सारी ठप हो गई, बंद हो गई, सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। जो छात्र, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जो हकदार हैं उस नौकरी के, वर्दी पहनना ही तो चाहते हैं, आज वही वर्दी वालों के रूप में गुंडे बैठाल दिए गए हैं भाजपा सरकार के द्वारा, जो उन बच्चों को लाठी मार रहे हैं जो मेडिकल फिट हैं, जो रिटर्न क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने सारे टेस्ट एग्जाम पास कर लिए हैं, मेडिकल फिट हैं, और उनके ऊपर लाठीचार्ज आज पहली बार नहीं हुआ है। आज जिस तरीके से मैंने देखा, महिलाओं को पैर पकड़ पकड़ कर, किसी के कपड़े फट गए, सर फट गया,
कोई बेहोश हो गया है। ये देश की स्थिति। तो स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं हम लोग? स्वतंत्रता दिवस किस लिए मनाया जा रहा है? स्वतंत्रता तो है ही नहीं यहाँ पर। ये एक लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी बार बार कहते हैं लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ देश को, पूरे भारतवासियों को। लेकिन ये बताइए कि आज़ादी कहाँ पर है? यहाँ पर अगर छात्र अपने हक की मांग कर रहा है, उसके पास सारे सर्टिफिकेट हैं कि वो पास है, वो क्या मांग रहा है? आज मैंने बैनर देखे, उसमें लिखा हुआ था, एक छात्र लिख के लाया था कि या तो हमें वर्दी दे दीजिए या तो हमें गोली मार दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे जब अनुरोध करा जा रहा है कि जो बच्चे पास हैं, जिनको नौकरी की हकदार है, जिनको ज़रूरत है, किस तरीके से मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई करी, पास करा, उसके बाद आज वो पास करने के बावजूद यहाँ पर लाठी खाने का उनके साथ काम हो रहा है। उनके ऊपर इतना ज़्यादा अभद्रतापूर्वक व्यवहार करा जा रहा है। इस दिल्ली सरकार की पुलिस, इस देश की सरकार की पुलिस, होम मिनिस्टर की पुलिस यहाँ पर जो कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा भयपूर्ण है। और आपने भी देखा, और भी जनता जो वहाँ थी, जो बच्चे थे, उनको घसीटा गया, महिलाओं के किसी का हाथ टूट गया है, किसी के सर में चोट आई है धक्का मुक्की से। एक बस में 500 लोगों को ठूस दिया गया, चिपके से सबको जो है थाने मंदिर मार्ग थाने में ले जाके जो है डाल दिया गया। तो इस देश में जो है स्थिति बहुत दयनीय है। और प्रधानमंत्री जी अगर नहीं सुनते हैं तो ये वो पल नज़दीक है जिस प्रकार से जो है देश में जो है संसद जो है कभी भी सुरक्षापूर्वक रखी हुई है। लेकिन जनता अगर जिस दिन चाह लेगी, जिस जनता ने इनको चुनकर बैठाला है, वो छात्रों ने, नौजवानों ने जो लालच में चले गए थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, उन्होंने वोट देकर इनको सत्ता की कुर्सी दी है, तो वो जनता सत्ता की कुर्सी तोड़ भी सकती है और संसद में घुसकर इनसे अपना हक भी छीन सकती है। देखिए, इस देश में आपने आज़ादी की बात की, इस देश में अस्वतंत्रता है। आप बताइए, इस वक्त एक भारत लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन आज देखिए आप मुसलमानों के ऊपर कितना जहर उगला जा रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर। लेकिन वही कहते हैं, आज अभी हॉस्पिटल हम छोड़ के हमारे एक छात्र को चोट लगी है, सर पे पुलिस ने डांडों से वार किया है, उनको हॉस्पिटल छोड़ के। आप बताइए, यही लोकतांत्रिक है? लेकिन मैं भी कह देना चाहता हूँ, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। ये सरकार हमारी तानाशाही पे है, हमें गुलाम नहीं बना सकती है। जो छात्र हैं, हम उनकी आवाज बुलंद करते रहेंगे, हम अपने भाइयों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन इस सरकार को घुटने टेकवा के जब तक इस सरकार को बेदखल नहीं कर देंगे सत्ता से, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार छात्रों के मामले में फेल हो गई क्या? बिल्कुल फेल है। छात्रों के मामले में, किसान मामले में, महंगाई के मामले में, कौन से मामले में? सिर्फ एक धर्म के नाम पे जनता को तोड़ने के मामले में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। अरे आप बताइए, उनके ऊपर यूपीए नहीं लगता है? जो राम राम चिल्लाएंगे काटे जाएंगे, उनको देशद्रोही नहीं मुकदमा लगता है। लेकिन उमर खालिद यादव मुसलमान है, जाति के नाम पे आपको यूपी लगाया जाएगा? आप बताइए क्या प्रिविलेज है? हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ धर्म की बात ना करे, धर्म की बात करके लोगों को तोड़ने का काम करने जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम अब की बार यहाँ जनता करेगी, क्योंकि इन्होंने किसी को कोई चीज इन्होंने काम नहीं किया। दाढ़ी बढ़ाने से जीडीपी गर्द में है, बेरोजगारी गर्द में है, महंगाई गर्द में है, छात्र गर्द में है, देश गर्द में जा रहा है। यही कहते थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। इन्होंने देश को भी बेच दिया। ये बिजनेसमैनों की सरकार है, ये देश में गरीब जनता की सरकार नहीं है, आम नागरिक की सरकार नहीं है। देशभक्त बताते हैं अपने आप को बीजेपी वाले सारे। देशभक्त वही अंधभक्त की बात करते हैं, वो अंधभक्त हैं। वो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, मोदी जी को बाप कहेंगे, पड़ोसी को बाप कहेंगे, लेकिन अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे। अगर वो उनका पिता उनसे विरोध कर देना को कहेंगे मेरा बाप नहीं है। ऐसे अंधभक्तों को समझाना इस देश में, इन्हीं तरह जाहिलों से ये देश और आगे चला जाता है। इंटेलेक्चुअल लोगों की आवाज को दबाया जाता है। हम लोगों ने उस दिन जंतर मंतर पे आवाज उठाई, सांप्रदायिक नारों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, हमें जेल में भर दिया गया, हमें जेल में हमारे ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए। क्या यही कानून व्यवस्था है? हम इस कानून व्यवस्था को नहीं देखना चाहते। हम देश में वही अमन शांति देखना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे कार्ड नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। छात्रों को न्याय इसी तरीके से मिलेगा जब तक छात्र सड़क पर नहीं उतरेगा। इन छात्रों की आवाज सारे छात्रों को मिलकर उठानी चाहिए, डीयू के छात्रों को, जेएनयू के छात्रों को। जब तक वो सारे एक साथ इकट्ठा होंगे, इस सरकार का विरोध नहीं करेंगे, अगर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और इन छात्रों के न्याय की मांग नहीं करेंगे और राम मंदिर के पीछे पड़े रहेंगे या अयोध्या के पीछे पड़े रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। देश का भविष्य अंधकार में है। इस सरकार को चुन के जनता ने अपने भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। और अगर सभी लोग यहाँ आवाज उठाने नहीं आएंगे, इन छात्रों की आवाज उठाने नहीं आएंगे, तो ये समझ लीजिए कि देश गुलाम बन चुका है। 70%, 30% जो इंटेलेक्चुअल लोगों की वजह से देश की आवाजें उठाई जा रही हैं जगह जगह पर, अगर वो भी जेल में भर दिए जाएंगे तो देश गुलाम हो जाएगा। कॉर्पोरेट घराना जो है इस पर राज करेगा और यही सरकार चलाएंगे। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया हमने, देश
अच्छा, स्वतंत्रता दिवस मनाया है, वही है औरत को कैद में करके आप गुलिस्ता फातिमा एक लड़की है 16 महीने से जेल में, आप जेल में भर के और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उमर खालिद को जेल में बंद करके यूएपीए लगा के स्वतंत्रता दिवस मना रही है। अरे देश में युवाओं की आवाज को दबा के स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। जब देश में सभी लोग अमन और शांति के होंगे, ये नहीं है सिर्फ जो मुसलमान है उसके ऊपर यूएपीए लगा दीजिए, हिंदू है तो उसको प्रिविलेज दे दीजिए, ऐसा देश में नहीं चलेगा। देश में अब न्याय की बात होगी, देश में विकास की बात होगी, धर्म की बात नहीं होगी। जो सरकार धर्म की बात करेगी उस सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, आपकी फेंकने का काम किया जाएगा। चलिए देखिए, जिस तरीके से आपने दोनों सोशल एक्टिविस्ट को सुना, आगे यही लगता है कि छात्रों को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, इन लोगों को भी पुलिस ने काफी प्रताड़ित किया है, मारा पीटा है, इन लोगों को अलग से भीड़ से निकाल करके मारा है। तो जिस तरीके से ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि छात्रों को न्याय मिलेगा। लेकिन अगर आप वीडियो शेयर करेंगे, आवाज इनकी उठाएंगे, आगे तक पहुंचाएंगे, तो हो सकता है कि छात्रों को न्याय मिल जाए, कम से कम छात्रों को तो न्याय मिल जाए। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।